हेलो, मेरा नाम है रचना टुकरा। आई एम ए टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 कैसा रहेगा साल 2026 अलग अलग राशियों के लिए, जिसमें कि आज हम बात करेंगे लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के बारे में। कैसा रहने वाला है 2026 तुला राशि वालों के लिए। सितंबर 23 से 22 अक्टूबर तक जिनका जन्म हुआ है उनकी सूर्य राशि बनती है तुला, उनकी सन साइन बनती है लिब्रा। तो लेट्स सी हाउ इज 2026 जो कि सूर्य का साल है कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा साइन के लिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द कार्ड्स। फॉर लिब्रा साइन तुला राशि 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक जिनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. So let's see what's in the cards for Libra people. तुला राशि 2026 जनवरी आता है क्वीन ऑफ वांड्स के साथ। क्वीन ऑफ वांड्स यानी कि जनवरी आपका ठीक है, अच्छा जा रहा है, शुरुआत अच्छी है, कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है। ये नई शुरुआत भी दिखाता है लाइफ में, फर्टिलिटी भी दिखाता है, बेबी का पैदा होना, घर में शादी ब्याह होना, नए काम शुरुआत होना, किसी भी तरीके की अच्छी चीज़ें घर में होना, और जिससे आपको सुख मिले, शांति मिले, और ऐसी चीज़ें जो हैं जनवरी की शुरुआत में नज़र आ रही है लिब्रा साइन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। वहीं फरवरी एस ऑफ वॉन्ड्स लेके आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें अगेन नई स्टार्ट देता है। यहाँ प्रॉस्पेरिटी के ज़्यादा चांसेस है, जैसे नया बिजनेस खुलना, नया घर खरीदना, नई जॉब स्टार्ट करना, और साथ ही एंजल हैंड आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो भी आप काम शुरू करने वाले हो उसके लिए आपको पूरा पूरा सपोर्ट, पूरा पूरा सहयोग तारों सितारों का भी मिलने वाला है और लोगों का भी मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ एंजल इज सपोर्टिंग यू। मार्च में अब आपने नया काम शुरू कर लिया, नई नई चीज़ें ले ली हैं। अब मार्च कहीं ना कहीं बर्डन से भरा है। मार्च में रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से काफ़ी बर्डन नज़र आ रहा है, काफ़ी बोझ नज़र आ रहा है। बोझ के तले दब तो रहे हुआ, लेकिन साथ ही साथ अब देखिए थोड़ी ही दूरी पे आपको आपकी मंजिल नज़र आएगी। यहाँ पर आपके ऊपर ये सारा भार है, जो इतने सारे वांट्स है ना, ये बिजनेस, लोग, जिम्मेदारी, ये सब आपने अपने सर पर ले लिए। लेकिन आप चलते जाइए, थोड़ा सा आपकी स्पीड कम ज़रूर हो जाएगी इतने बोझ की वजह से, लेकिन ये देखिए ये मंजिल दूर नहीं है, मंजिल आपके काफ़ी पास है, काफ़ी नज़दीक में है। सो मार्च जो है वो नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है और कोशिश ज़्यादा है, थकान महसूस हो सकती है आपको, भार महसूस हो सकता है आपको, लेकिन आई सजेस्ट यू कि जो आप कर रहे हो उसे कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपकी मंजिल भी आपको बहुत ही पास में नज़र आ रही है। इसके साथ तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ, अप्रैल के मंथ में देखिए यहाँ पर जगलिंग है। आपको दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, या दो अलग अलग आपको मौके मिल सकते हैं। इनमें से आपको किसी एक को चूज करना पड़ सकता है, या फिर दोनों को साथ साथ चलाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जगलिंग है लाइफ में, दो अलग अलग सिचुएशंस को लेकर, दो अलग अलग बिजनेस को लेकर, दो अलग अलग काम को लेकर, दो अलग अलग सर्कमस्टांसेस को लेकर, या फिर दो अलग अलग लोगों को लेकर आपको अपने आप को बांटना पड़ रहा है, आपको अपने ध्यान को बांटना पड़ रहा है, आपको अपनी एनर्जीज को बांटना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में आप जगल करते हो अपने आप को पाओगे। मई मंथ में आपको मिलता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर स्टेबिलिटी तो है, लेकिन जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है वो स्टेबिलिटी आपको देता है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अहम भी देता है, अहंकार भी देता है, घमंड भी दे सकता है। यहाँ पर आपको एक थ्रोन, एक सिंहासन तो मिलता है अपने लिए, पावर भी मिलती है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन ऐसे में कई बार लोग आपसे दूर हो सकते हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है मई में। ओके, सो तुला राशि वालों के लिए जून अच्छा महीना है। दिस इज कॉल्ड एरो ऑफ लव,
और यहाँ पर चीज़ें बहुत स्पीड से होती हैं, जो भी चीज़ आप शुरू करते हैं उसको स्पीड मिलती है, ग्रोथ मिलती है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में प्यार की जो है बढ़ सकता है। आप अगर शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर मैरिज होने के चांसेस होते हैं, लव अफेयर्स के चांसेस होते हैं, प्यार करने वाले लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो आपके प्यार में ग्रोथ हो सकती है, बढ़ सकता है। सो एरो ऑफ लव हमें नजर आ रहा है, ग्रोथ हमें नजर आ रहा है, आगे बढ़ती हुई चीजें हमें नजर आ रही है और स्पीड हमें नजर आ रही है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं अब आपकी उसमें स्पीड आ सकती है। ओके, सो दिस इज अबाउट जून 2026 तुला राशि वालों के लिए। जुलाई में हमें कुछ मनी एग्रीमेंट नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मिल रहे हैं, धनराशि भी नजर आ रही है, कॉइन्स नजर आ रहे हैं 10। सो यहाँ पर एग्रीमेंट है किसी तरीके का, यहाँ मनी एग्रीमेंट भी हो सकता है और समटाइम्स इट्स अबाउट मैरिज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ सेरेमनी भी होती हुई नजर आ रही है। ओके, एंड इट्स अ कंप्लीट फैमिली ऑल्सो, आपका पेट्स भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, कुछ लोगों का मिलना भी है। तो समटाइम इट्स अबाउट मैरिज एंड समटाइम इट्स अबाउट एन एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, नए घर को खरीदना, वहाँ पर भी एग्रीमेंट्स आते हैं, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कोई सेरेमनी आपकी घर के अंदर हो सकती है, बट एनीवेज मनी इज इन्वॉल्व। ओके, दिस इज अ गुड कार्ड, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज के होने का आपको इससे पता चलता है। सो ये था जुलाई। अगस्त हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या है। अगस्त हमें टेम्परेंस कार्ड लेके आ रहा है। यहाँ पर हमें जरूरत होती है बैलेंस बनाने की, या हमें जरूरत होती है लिमिटेशंस की, या हमें जरूरत होती है किसी भी चीज की अति ना होने देने की। अब यहाँ पर हो सकता है मनी की कमी हो, उसको बैलेंस करना है, कितना आ रहा है, कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है। या फिर हो सकता है टाइम की कमी हो, उसको बैलेंस करना है कि कितना टाइम हमें कहाँ देना है। टेम्परेंस कार्ड हमें कहता है कि अपने प्रायोरिटीज को सेट करो, और जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टाइम भी रिसोर्सेज में कैलकुलेट होता है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे बहुत ध्यान से एलोकेट करो, किसको कितना देना है, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स टाइम, वेदर इट्स एनर्जी, वेदर इट्स प्रायोरिटी, किसको कितना देना है, बहुत ध्यान से एलोकेट करने की जरूरत है। लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत होती है। अगस्त आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। वैसे तो तुला राशि अपने आप में राशि ही बैलेंस की है। तुला राशि अपने आप में राशि ही वो है जो तोल मोल करके बैलेंस करने वाली राशि मानी जाती है, बैलेंस लोग माने जाते हैं। सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में कुछ खत्म हो रहा है। देखिए हमें यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा है जो खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा जिसका अंत हो रहा है। अब ये अंत किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से कार्ड को देके घबराने की जरूरत नहीं है। ये अंत किसी रिश्ते का अंत हो सकता है, ये अंत किसी सर्कमस्टांसेस का। अगर मान लो आप बुरे समय से गुजर रहे हो और हम कहते हैं इस समय का अंत है, तो अच्छी बात है। अच्छे समय से गुजर रहे हो और हम कहते हैं समय का अंत है, तो बुरी बात है। सो ये हमें कुछ सर्कमस्टांसेस का अंत दिखा रहा है जो चल रही हैं, और रिलेशनशिप का अंत दिखा रहा हो सकता है। अगर उस समय किसी का डिवोर्स केस चल रहा है तो ये समय में उसका अंत हो सकता है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी केस में हो, तो आप चाह रहे हो कि अब ये केस कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस केस में ये अच्छा चीज है। हेल्थ से रिलेटेड ये अच्छा कार्ड नहीं माना जाता। अगर हेल्थ खराब है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेडली डिजीजेस को सिंबलाइज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सितंबर में किसी चीज के अंत और शायद नई शुरुआत हमें नजर आ रही है। अब अक्टूबर अगर हम देखते हैं, अक्टूबर हमें कंटेंटमेंट दे रहा है। देखिए वो अंत बुरा होता तो हमें अक्टूबर में कंटेंटमेंट नहीं मिलती। इस अंत के बाद अगर ये हमें कंटेंटमेंट, अगर ये शांति, अगर ये सुख हमें मिल रहा है, इसका मतलब वो अंत शायद कुछ अच्छा था। शायद किसी ऐसे रिश्ते का अंत हुआ, या किसी ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टांस का अंत हुआ जिसके बाद जाके आपको फाइनली लाइफ में शांति मिली है, सुख मिला है। अब आप खुश हो, अकेले हो या जैसे भी हो, आप खुश हो। ये समय अक्टूबर में आपको खुशी लेकर आ रहा है। ये अक्टूबर का समय आपकी जिंदगी में शांति लेके आ रहा है, धन और संपत्ति और समृद्धि भी लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी नजर आ रहे हैं इसके अंदर। एनीवेज मेंटल हैप्पीनेस, मन की खुशी और
बैलेंस आपकी लाइफ में यहाँ पर अक्टूबर में नजर आ रहा है। नवंबर में आपको दिखता है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड जो है वो हमें फर्टिलिटी लेके आता है लाइफ में, मतलब नए बच्चे का जन्म या नए काम की शुरुआत, किसी भी तरीके से कुछ नई शुरुआत, कुछ नया आना, कुछ नया पैदा होना, ये हमें द एम्प्रेस कार्ड दिखाता है। इसके साथ ही साथ हमें मिलती है स्टेबिलिटी, हमें मिलता है कहीं ना कहीं एक पावर, स्ट्रेंथ मिलती है। तो नवंबर में हमें मिलेगी पावर, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और फर्टिलिटी। फर्टिलिटी हमें मिल सकती है, मतलब अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, ये टाइम हमारे लिए अच्छा है। अगर आप नया काम शुरुआत करना चाह रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, फर्टिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके काम के अंदर। तो इस तरीके से कुछ नया शुरुआत का बीज बोने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दिसंबर जो है, दिसंबर हमें दिखाता है कुछ पुरानी यादों के साथ जुड़ना। यहाँ पर हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं जो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज को निकाल कर ला सकते हैं, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है। ये समय आपको खुशी देगा, लेकिन खुशी के साथ साथ कुछ पुरानी मेमोरीज में भी ले जाता है। ये समय यादों का समय आप नजर आ रहा है, और यादों के साथ साथ आप भी उस समय में जैसे गुम हो जाएंगे। सो दिसंबर का टाइम जो है वो मेमोरीज का टाइम है। दिसंबर का टाइम घूमने फिरने का टाइम हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलने का टाइम हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो गुड टाइम फॉर यू। दिस इज अ टाइम जो कि काफी टाइम से आप वेट कर रहे हो और फाइनली आप वो चीज कर पाओगे। ओके, सो दिस इज अबाउट 2026 फॉर लिब्रा साइन, तुला राशि। थैंक यू, हैव अ नाइस ईयर 2026।